एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल जिंदल क्लासेस पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आज की क्लास में हम लोग पार्टनरशिप यानी हिस्सेदारी या साझेदारी पढ़ेंगे, जो कि रेशियो की एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। अब देखिए, पार्टनरशिप क्या होती है। पार्टनरशिप होती है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर पैसा लगाते हैं और कोई काम करते हैं। देखिए, जो दो या दो से अधिक व्यक्ति होते हैं, इनको हम पार्टनर या हिस्सेदार बोलते हैं। और इस पैसे को जो ये बिजनेस में लगाते हैं, इसे हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट या निवेश। और इस पैसे को लगाने से उस बिजनेस में जो लाभ होता है, वो उस लाभ को एक निश्चित अनुपात में या रेशो में बांटते हैं। वो हम डिस्कस करेंगे कैसे ये लाभ बांटा जाता है आपस में। अब देखिए, जो बिजनेस में पैसा लगाते हैं लोग दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं एक्टिव पार्टनर्स और एक होते हैं इनएक्टिव पार्टनर्स। एक्टिव पार्टनर को जानिए। अब देखिए, कुछ लोग ऐसे होते हैं, बिजनेस में पैसा लगा दिया और उन्होंने किसी दूसरे को ये बोल दिया, बिजनेस आप संभालो, हमारा जो भी प्रॉफिट होगा हमें वो प्रॉफिट दे देना। तो इस टाइप के जो पार्टनर होते हैं, इनको बोलते हैं इनएक्टिव पार्टनर्स। और जो लोग बिजनेस को कंटिन्यू संभाल के रखते हैं, बिजनेस में लगातार लगे होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं एक्टिव पार्टनर्स। अब देखिए, जितने समय के लिए ये लोग पैसा लगाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का समय। तो अब देखिए, ये थी बेसिक बातें। अब जानते हैं इस बिजनेस से, इस इन्वेस्टमेंट को करने से जो लाभ होता है, इस लाभ को ये पार्टनर्स कैसे एक दूसरे के साथ बांटते हैं। तो इसके लिए देखिए, दो तरीके से इन्वेस्टमेंट से होने वाला लाभ बांटा जाता है। देखिए, पहली कंडीशन क्या होती है, जब टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट सेम होता है। मैं लिखूंगा टाइम पीरियड अब देखिए, जितने समय के लिए ये लोग पैसे को निवेश करते हैं, अगर सभी पार्टनर्स का समय सेम है, यानी सभी पार्टनर से समान समय के लिए अपने पैसे को बिजनेस में निवेश किया है, तो देखिए जो प्रॉफिट होता है, मैं क्या कह सकता हूँ, P1 रेशियो P2 रेशियो P3। इसी तरह से ये पार्टनर है, तो ये जो प्रॉफिट है किस रेशियो में डिवाइड होता है, वो होता है इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में। यानी इनका जितना इन्वेस्टमेंट है उस रेशियो में ये क्या होगा, पैसा डिवाइड हो जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होगा वो इस रेशियो में क्या हो जाएगा, डिवाइड। सपोज करते हैं दो पार्टनर ए और बी हैं। देखिए, इसने बिजनेस में 500 रुपये लगाए और इसने 800 रुपये लगाए। ये इन्होंने एक साल के लिए इन्वेस्टमेंट किए, तो टाइम कितना है, 1 ईयर। अब देखिए, साल के एंड में सपोज कीजिए जो प्रॉफिट हुआ है वो 520 रुपये का हुआ है। अब देखिए, इनके इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 5:8। तो ये कि प्रॉफिट किस रेशियो में डिवाइड होगा, 5 और 8 में। इनको अगर मैं ऐड करूं तो मैं क्या कह सकता हूँ, 13 की वैल्यू कितनी है, 520, तो एक की वैल्यू कितनी, 40। इसका मतलब इसको कितने मिलेंगे, 200 रुपये, और इसको 320 रुपये। इस तरह से 520 का ये प्रॉफिट इन दोनों पार्टनर्स के अंदर बट जाएगा। अब देखिए, सेकंड कंडीशन होती है जब क्या होगा, टाइम क्या होगा, डिफरेंट हो जाएगा। देखिए, टाइम भी डिफरेंट और हो सकता है इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट। तो देखिए, जब टाइम इन्वेस्टमेंट का डिफरेंट हो जाता है, तो प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिवाइड करते हैं, तब होता है P1 रेशियो P2 रेशियो P3 सो ऑन टू, कितने भी पार्टनर हो सकते हैं। तो देखिए, तब ये जो प्रॉफिट है वो किस रेशियो में डिवाइड होता है, ये होता है इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड का जो प्रोडक्ट होता है इसके रेशियो में। ये पहला कोई इन्वेस्टमेंट था, ये पहला पार्टनर जिसने I1 इन्वेस्टमेंट किया है T1 टाइम के लिए। ऐसे ही दूसरा कोई पार्टनर हो सकता है जिसका कि इन्वेस्टमेंट यानी निवेश कितना है, I2 T2 समय के लिए। इसी तरह से कोई तीसरा हो सकता है। तो इस तरह से देखिए, ये क्या है, प्रॉफिट डिवाइड हो जाएगा जब इन्वेस्टमेंट और टाइम पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट यानी निवेश का समय अलग अलग हो जाएगा। तो देखिए, ये थी पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ बेसिक बातें। अब इन बेसिक बातों पे बेस्ड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस 5 से 6 मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, जिससे पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो दोस्तों, इस अच्छे से बेसिक से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। तो देखिए, क्वेश्चन में एक बार हिंदी में बता देता हूँ क्या दिया है। तीन लोगों A, B और C ने
मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया तो इनका जो निवेश था वो किस रेशो में था, 1:2:4। अब देखिए 6 महीने बाद क्या हुआ, ए ने पहले जितना अमाउंट इन्वेस्ट किया था उसका आधा अमाउंट और इन्वेस्ट कर दिया। बी ने क्या किया, जितना पैसा पहले लगाया था उतना ही पैसा और लगा दिया। और सी ने क्या किया, जितना पैसा लगाया था उसका 1/4 पैसा इस बिजनेस में से निकाल लिया। तो आपको बताना है 1 साल के अंत में इस बिजनेस से जो प्रॉफिट हुआ है उसमें इन तीनों का जो हिस्सेदारी है, जो शेयर होगा प्रॉफिट का, उसका रेशो क्या है। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को। ये मैंने मान लिया ए, ये बी और ये सी। अब देखिए इनका इन्वेस्टमेंट क्या दिया है, 1:2:4 में। तो देखिए कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए मैं इसको 10, इसको 20, इसको 40 मान लेता हूँ। देखिए रेशो सेम होना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हम कुछ भी मान सकते हैं। अभी भी इसका रेशो कितना है, 1:2:4। और देखिए 6 महीने बाद क्या हुआ, इसने पहले से आधा पैसा और लगा दिया, यानी 6 महीने बाद इसका कितना पैसा हो गया बिजनेस में, 15। 10 पहले था, 10 का आधा 5 और लगा दिया। इसके साथ देखिए क्या हुआ, इसने पहले 20 इन्वेस्टमेंट किए थे, 20 और कर दी, तो 6 महीने बाद इसका पैसा कितना हो गया बिजनेस में, 40। इसका देखिए इसने क्या किया है, 1/4 निकाल लिया, यानी 10 निकाल लिया, तो इसका पैसा कितना रह गया बिजनेस में, 30 यूनिट। अब देखिए प्रॉफिट का रेशो क्या हो जाएगा, मैं कहूँ पी ए रेशो पी बी रेशो पी सी, यानी ए का प्रॉफिट, बी का प्रॉफिट और सी का प्रॉफिट, इनका रेशो क्या हो जाएगा। ये क्या बताया था मैंने, इन्वेस्टमेंट और टाइम का प्रोडक्ट। और देखिए ए का पहले कितना पैसा था, 10 यूनिट, कितने समय के लिए, 6 महीने के लिए। फिर क्या हुआ, 15 यूनिट रहा 6 महीने के लिए। इसका रेशो किसके साथ निकालेंगे, बी का। बी का देखिए पहले 20 यूनिट था 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने बाद कितना हो गया, 40 यूनिट 6 महीने के लिए। इसका रेशो निकालेंगे सी के इन्वेस्टमेंट और टाइम के प्रोडक्ट के साथ। सी का देखिए पहले 40 यूनिट था 6 महीने के लिए, प्लस फिर कितना रह गया, 30 यूनिट अगले 6 महीने के लिए। इस तरह से क्या आ जाएगा ये रेशो। अब देखिए 6 क्या है, सब में कॉमन, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। अब देखिए कितना बच जाएगा ये, अब देखिए ध्यान से देखें तो 5 भी कॉमन है। अब इनको सॉल्व कर लेते हैं, 15 और 2 17, सॉरी इधर भी 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 और 2 5, रेशियो ये कितना हो जाएगा, 8 और 4 12, रेशियो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 14। तो ए बी और सी का जो प्रॉफिट का रेशियो वो कितना आ गया, 5:12:14। तो इस तरह से ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो बहुत आसानी से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हो। एक बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था, अगले के जितने भी क्वेश्चंस होंगे थोड़े एडवांस होंगे, तो हम उनको बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक और अच्छा क्वेश्चन, उस क्वेश्चन से थोड़ा सा अलग है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ए ने 45,000 रुपये लगाकर कोई बिजनेस शुरू किया और कुछ समय बाद बी उसके साथ उस बिजनेस में शामिल हो गया और उसने 30,000 रुपये उस बिजनेस में लगाए। अब देखिए साल के एंड में क्या हुआ, इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट हुआ उसे 2:1 में दोनों के बीच में बांट दिया गया, यानी ए को 2 यूनिट प्रॉफिट मिला तो बी को 1 यूनिट। तो आपको बताना है बी ने कितने समय बाद ए को आकर ज्वाइन किया था। तो देखिए कैसे करेंगे क्वेश्चन को, ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया। देखिए ए का इन्वेस्टमेंट कितना था, 45,000। अब देखिए क्योंकि इसने बिजनेस स्टार्ट किया था तो इसका इन्वेस्टमेंट पूरी साल के लिए था। अब देखिए इसका इन्वेस्टमेंट कितना था, 30,000। ये मैंने मान लिया आई बी, सॉरी ये मैंने मान लिया टी बी समय के लिए इसने इन्वेस्टमेंट किया था। तो देखिए इनके जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या हो जाएगा, ये इसको जस्ट हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, ये इधर 30 बचेगा, तो ये जाएगा 45 गुणा 12 अपॉन 30 गुणा टी बी, ये किसके बराबर हो जाएगा। देखिए प्रॉफिट का रेशियो क्या दिया है, 2:1। इसको और आसान कर लेते हैं, 15 दूनी 30, 15 से 3 पे, और देखिए 2 से डिवाइड करें तो 6 पे, तो ये कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करें तो 2TB किसके बराबर दिया है, 6 गुणा 3 18 के। तो TB कितना हो जाएगा, 9 मंथ्स।
यानी मैं क्या कह सकता हूँ, जो बी है इस बिजनेस में कितने समय के लिए रहा है, 9 महीने के लिए। देखिए इसने अपना पैसा 9 महीने के लिए लगाया और हम बात कर रहे हैं पूरी साल के लिए, तो ये कितने समय बाद आया होगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 12 में से अगर 9 को मैं माइनस कर दूं तो ए के बिजनेस स्टार्ट करने के 3 महीने बाद इसने आकर ए को ज्वाइन किया होगा। इस तरह से हम क्या कह सकते हैं, बी का जो इन्वेस्टमेंट रहा है इस बिजनेस में ए के बिजनेस स्टार्ट करने के 3 महीने बाद रहा है, यानी 9 महीने के लिए रहा है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह से बहुत आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को आप कर सकते हो। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब मैं पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन में देखिए मैं पहले समझा देता हूँ क्या दिया है। दो व्यक्तियों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। पहले व्यक्ति ने 1,25,000 और दूसरे ने 85,000 रुपए उस बिजनेस में लगाए। और देखिए दोनों के बीच में एक सहमति हुई, एक एग्रीमेंट हुआ कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 60% दोनों में बराबर बराबर बांट दिया जाएगा और बचे हुए प्रॉफिट का यानी 40% का क्या होगा, उनकी जो पूंजी है, कैपिटल है, उसके रेशियो में डिवाइड कर दिया जाएगा। अब अगर एक पार्टनर को दूसरे से 300 रुपये ज्यादा मिले हों तो आपको बताना है इस पूरे बिजनेस में इन दोनों को कितना प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए इनका इन्वेस्टमेंट क्या है, पहले का 1,25,000 और दूसरे का कितना है 85,000। अब देखिए इन्होंने क्या कहा था, जो 40% प्रॉफिट है इस रेशियो में डिवाइड कर लिया जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 25/17। अब देखिए एक इसको अगर 25 यूनिट मिली तो इसको 17 यूनिट, यानी इसको कितना ज़्यादा मिला, 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है, 300 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300/8। और देखिए टोटल प्रॉफिट का 40% क्या है, 25 + 17 42 यूनिट। तो 42 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी ये। तो मैं क्या कह सकता हूँ, टोटल प्रॉफिट का 40% किसके बराबर है, 300/8 गुणा 42 के। मेरे को वैल्यू निकालनी है 100% की, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, जाएगा 300/8 गुणा 42, 40 गुणा में 100। इस तरह से निकल आएगा। अब देखिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको इधर सॉल्व करते हैं। देखिए 8 4 से इसको डिवाइड करें तो ये जाएगा 75 पे। और देखिए इसको डिवाइड करते हैं 2 से 4 पे, 2 से 21 पे, फिर से 2 से डिवाइड कर दें तो ये 5 पर। तो इसको सिंपल सी भाषा में लिखूं तो ये कितना आ जाएगा, 75 गुणा 105/2। अब देखिए इस कैलकुलेशन को हमें थोड़ा सा इजी बनाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। 105 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 + 5। तो देखिए मैं इसको इधर लिख देता हूँ, ये कितना हो जाएगा, 100 + 5 है 75 की 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 7500 प्लस बाकी कितना बच गया, 75 गुणा 5। और इस पूरे को डिवाइड करना है 2 से। 2 देखिए 7500 का आधा कितना होता है, 3750 प्लस देखिए 5 का आधा 2.5, तो 75 गुणा 2.5, 75 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 150। और देखिए 75 गुणा 2 150, 75 का आधा कितना होता है, 37.5। जब आप इसको सोल्व करोगे तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 3750 प्लस 150, ये जाएगा 3937 रुपये 50 पैसे। तो जो टोटल प्रॉफिट हुआ था वो कितना हुआ था, 3937 रुपये 50 पैसे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। इस तरह बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि इस बिजनेस में जो इन दोनों को टोटल प्रॉफिट था वो इतना था। बहुत आसानी से आपको क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा, ऐसा मैं उम्मीद करके चलता हूँ। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये एक्टिव और इनएक्टिव पार्टनर टाइप का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है, ए एक एक्टिव पार्टनर है और बी इनएक्टिव पार्टनर है। एक बिजनेस के अंदर ए अगर उस बिजनेस में 5,000 रुपये लगाता है और बी उस बिजनेस में 6,000 रुपये लगाता है। अब देखिए ए क्योंकि एक एक्टिव पार्टनर है तो ये बिजनेस की देखभाल करता है और बिजनेस को मैनेज करने के लिए ये टोटल प्रॉफिट का 15% लेता है। इसके बाद देखिए जो बाकी प्रॉफिट बचा होगा 85%, उसको क्या होगा, इन दोनों के बीच समझौता हुआ कि उसको हम अपनी पूंजी के अनुपात में बराबर बांट लेंगे। तो देखिए आपको बताना है अगर टोटल प्रॉफिट 880 है तो इसमें ए का हिस्सा कितना है। अब देखिए कैसे करेंगे बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को। ये देखिए ए इधर बी, और देखिए ए की कैपिटल कितनी है 5,000 और बी की कितनी है 6,000। अगर इनका रेशियो निकालें तो ये कितना हो जाएगा, 5/6। यानी जो 85% प्रॉफिट का है वो किस रेशियो में बटेगा, 5/6 में।
यानी टोटल कितना हो जाएगा दोनों को मिला के 11 यूनिट। अब इसको हम यहीं छोड़ देते हैं। और देखिए 15% प्रॉफिट किसको मिलता है, ए को, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। टोटल प्रॉफिट कितना है 80%, 80 का 15% मिलता है अकेले ए को। तो देखिए 15% का फ्रैक्शन कितना होता है 3/20। इसको आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ये परसेंटेज वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया था। ये कितना हो जाएगा 15/100, 5 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 3/20। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 2 से 44 पर, 44 गुना 3 होता है 132 रुपये, 132 रुपये तो इसको ये मिल गई। और देखिए टोटल प्रॉफिट था 880, 132 इसको मिल गए। तो टोटल में से जो बच गए वो कितने रहे 748। यानी ये 748 रुपये कौन से हैं जो दोनों के बीच में इस रेशियो में बांटे जाएंगे। तो मैं क्या कह सकता हूँ 11 यूनिट की वैल्यू कितनी है 748। तो मैं एक की वैल्यू निकालूं तो कितनी हो जाएगी 748/11। चलिए इसको डिवाइड कर लेते हैं। 11 से 11 छिक्के 66, 6 पे, और 11 से 8 पे। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 88। अब देखिए ए को कितना मिला है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 68 गुना 5, ये देखिए कितना हो जाएगा 340 रुपये। और देखिए 340 तो इसको ये मिले, 132 पहले मिल गए। तो टोटल ए को कितना मिला, टोटल में क्या कह सकता हूँ 132 और 340 ये बाद में मिले। तो टोटल इसको कितने रुपए मिले इस प्रॉफिट में 472 रुपये। इस तरह से ए का जो हिस्सा है 880 रुपये के टोटल प्रॉफिट में वो कितना है 472, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। इस तरह से बहुत आसानी से आप ए का हिस्सा बता सकते हो इस प्रॉफिट के अंदर। तो अब आप चाहो तो अपनी सहूलियत के लिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो देखिए दोस्तों एक और बहुत जबरदस्त था क्वेश्चन आप लोगों के सामने। तो देखिए क्वेश्चन को मैं एक बार समझा देता हूँ। क्वेश्चन में दिया क्या है, ए ने कोई एक बिजनेस स्टार्ट किया कुछ पैसा लगाकर, ये पैसा मैं नहीं दिया, उसने कितना पैसा बिजनेस में लगाया। और देखिए बी ने क्या किया, उस बिजनेस में ए से 5,000 रुपये ज्यादा लगाए। ए इस बिजनेस में 5 महीने के लिए रहा और बी इस बिजनेस में ए से 1 महीने ज्यादा, तो क्या कह सकते हैं 6 महीने के लिए इस बिजनेस में रहा। और देखिए इस बिजनेस में जो टोटल प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है 26,000 रुपये का। इस 26,000 में जो बी का शेयर है वो कितना है ए से 6,000 रुपये ज्यादा है। तो आपको बताना है ए और बी ने इस बिजनेस में कितना कितना पैसा लगाया था। तो देखिए बहुत आसानी से कैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। अब देखिए क्योंकि ए का इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है मैं इसको क्या मान लेता हूँ आई। तो देखिए बी का इन्वेस्टमेंट क्या हो जाएगा आई से 5,000 ज्यादा, क्योंकि इसने ए से 5,000 रुपये ज्यादा लगाए थे। और देखिए इसका पैसा कितने समय के लिए रहा है 5 महीने के लिए, और इसने अपना पैसा कितने समय के लिए लगाया है 6 महीने के लिए। तो देखिए प्रॉफिट का अगर मैं रेशियो निकालूं तो प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा 5i अपॉन में क्या हो जाएगा i प्लस 5,000 मल्टीप्लाई बाई 6। और देखिए यही किसके बराबर हो जाएगा, एक्चुअल में देखिए इनका प्रॉफिट कितना आया है 26,000 टोटल प्रॉफिट था, उसमें बी को 6,000 ज्यादा मिले यानी 6 साइड कर दिए तो 20, तो दोनों को 10-10 मिले होते हैं। अगर इसको 6 ज्यादा नहीं मिले होते तो मैं क्या कह सकता हूँ ए को कितना मिला है 10,000 रुपये और बी को कितना मिला है 16,000 रुपये। इस तरह से क्या प्रॉफिट दोनों में डिवाइड हो गया। और देखिए ये रेशो किसके बराबर हो जाएगा, अगर हमने ये माना है तो ए को कितना मिला है 5i, तो मैं क्या कह सकता हूँ ये रेशो किसके बराबर है 10,000/16,000 के। चलिए अब जस्ट इसको हमें सॉल्व करना है। देखिए 2 से डिवाइड करें तो ये 8 पर और 2 से ये 5 पर, 5 से ये 5 कट जाएगा। अब देखिए 2 से डिवाइड करें तो 3 पर और 2 से ये 4 पर। अब हम क्या कर लेते हैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4i। ये किसके बराबर हो जाएगा, देखिए ये बराबर हो जाएगा 3i प्लस 15,000। देखिए आई वाली टर्म हम इधर ले आए तो ये आई किसके बराबर हो जाएगा 15,000 के। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ ए ने इस बिजनेस में जो पैसा लगाया वो कितना 15,000, क्योंकि ए का इन्वेस्टमेंट हमने क्या माना था आई, और आई की वैल्यू कितनी निकल के आई है 15,000। तो ए ने लगाया था 15,000 और देखिए बी ने कितना लगाया था ए से 5,000 ज्यादा यानी 20,000। तो बी का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 20,000 रुपये। इस तरह से दोनों का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा 15,000 और 20,000। अब देखिए ऑप्शन डी एकमात्र ऐसा ऑप्शन है जिसमें ये दोनों दिए हैं। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप दोनों के द्वारा इस बिजनेस में लगाए गए पैसे निकाल सकते हो।
तो चलिए बताइए चीकू, क्या आप इस क्वेश्चन को समझ पाए? अब कर पाओगे ऐसे क्वेश्चंस अगर आपको एग्जामिनेशन हॉल में देखने को मिलते हैं तो? नेक्स्ट देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, ए, बी और सी किसी लाभ को किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 7/12। अगर देखिए अब क्या हुआ, सी जब रिटायर हो जाता है तो सी के हिस्से को ये क्या करते हैं, ए और बी दोनों आपस में बांट लेते हैं। किस अनुपात में? 4:5 में। और देखिए आपको बताना है इस सी के प्रॉफिट को लेने के बाद ए और बी के प्रॉफिट का जो नया रेशियो होगा वो क्या होगा। तो देखिए बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, ये ए, ये बी और इधर मैंने सी मान लिया। देखिए इनका रेशियो क्या था, 1/4 रेशियो 1/6 रेशियो 7/12। अब देखिए इसको एक सिंपल सा रेशियो बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 4, 6 और 12 के एलसीएम से इस पूरे को गुणा कर दूंगा। 4, 6 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो सिंपल रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, 3:2:7। ये सिंपल रेशियो निकल के आ गया। मतलब ए का कितना है, 3 यूनिट, बी का 2 यूनिट और सी का कितना है, 7 यूनिट। अब देखिए सी रिटायर हो गया तो इन्होंने दोनों ने क्या किया, इसके प्रॉफिट को 4:5 में बांट लिया। 4 और 5 कितना हो गया, 9। तो 9 को 7 बना दिया। अब देखिए फ्रैक्शन ना बने इसके लिए मैं पूरी इक्वेशन को क्या करता हूँ, 9 से गुणा कर लेता हूँ। तो देखिए ए बी सी का रेशियो क्या हो जाएगा, 27:18:63। अब देखिए ए और बी ने इस 63 यूनिट को आपस में बांट लिया। किस अनुपात में, 4:5 में। 4:5 में इस 63 को इन्होंने आपस में बांट लिया। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 63 यानी 63। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7। इसका मतलब इस 63 में ए का कितना हिस्सा है, 4 यूनिट। 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 4 हो जाएगा 28 यूनिट। और बी का हिस्सा देखिए कितना हो जाएगा, बी ने कितने लिए थे, 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35 यूनिट। अब देखिए ए और बी का नया हिस्सा क्या हो जाएगा, ये इधर ए, ये बी। 27 इसके पास खुद के थे और 28 इसने सी के ले लिए। तो टोटल कितने हो गए, 55। अब देखिए बी के साथ क्या हुआ, 18 यूनिट इसकी खुद की थी, 35 इसकी ले ली। 18 + 35 ये कितनी हो गई, 53 यूनिट। यानी अब ए के पास कितनी है, 55 यूनिट, बी के पास 53 यूनिट। इनका रेशियो देखें तो ये हो जाएगा 55:53। यानी इनके जो लाभ का नया अनुपात है वो कितना है, 55:53। अब देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में ऑप्शन ए में दिया है ए और बी का ये सही अनुपात। तो इस तरह से बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखिए दोस्तों क्लास को एंड करते हैं इस बहुत खूबसूरत से क्वेश्चन के साथ। तो देखिए क्वेश्चन एक बार मैं हिंदी में समझा देता हूँ। क्या दिया है इस क्वेश्चन में, ए और बी ने मिलकर एक बिजनेस को स्टार्ट किया। ए ने उस बिजनेस में 36,000 और बी ने 45,000 रुपये खर्च किए यानी निवेश किए। अब देखिए 4 महीने बाद क्या हुआ, बी ने अपने इन्वेस्टमेंट का 4/9 भाग उस बिजनेस में से निकाल लिया। इसके देखिए 5 महीने बाद क्या हुआ, फिर से बी ने अपने ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 11/9 भाग बिजनेस में निवेश कर दिया। और देखिए क्या हुआ, अगर साल के अंत में इस बिजनेस से दोनों को कुल मिलाकर 1,17,240 रुपये का लाभ हुआ। तो आपको बताना है इस लाभ में किसका शेयर ज्यादा होगा और कितना ज्यादा होगा। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए हैं, इनमें से कोई एक सही आंसर होगा। तो देखिए बहुत आसानी से कैसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, क्या होगी इस क्वेश्चन को सही करने की अप्रोच। तो देखिए ए का इन्वेस्टमेंट कितना था, 36,000 और बी का इन्वेस्टमेंट कितना था, 45,000। अब देखिए क्या हुआ, इसका ये पैसा 45,000 कितने समय के लिए रहा, केवल 4 महीने के लिए, क्योंकि 4 महीने बाद इसने पैसा कुछ बिजनेस में से निकाल लिया। तो पहले 4 महीने के लिए इसका ये पैसा रहा। 4 महीने बाद देखिए क्या हुआ, 4/9 भाग इसने इस बिजनेस में से निकाल लिया। 4/9 कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45 और 5 चौके 20 यानी 20,000 रुपये निकाल लिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसके इस बिजनेस में कितने रुपए बचे, 25,000 रुपये। इसके बाद देखिए क्या दिया है, इट्स 5 मंथ्स आफ्टर। इसका मतलब ये 25,000 रुपये कितने समय के लिए रही इस बिजनेस में, 5 महीने के लिए। तो एक तो इसका इन्वेस्टमेंट ये रहा, दूसरा ये हो गया। अब देखिए तीसरा क्या हो गया, 5 महीने बाद इसने क्या किया, इसके ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट का 11/9
देखिए 11/9 निकाल लेते हैं, 9 पंजे 45 और 11 पंजे 55, यानी 55,000 रुपये और इसने बिजनेस में लगा दिए। 25 इसके ये बचे थे और 55 इसने ये लगा दिए, तो ये कितने हो गए, अब इसके बिजनेस में कितने हो गए, 80,000 रुपये। ये देखिए 4 और 5 9 महीने पहले ही हो चुके हैं, तो ये 80,000 रुपये कितने समय के लिए रहे, 3 महीने के लिए। इस तरह से इसके 3 इन्वेस्टमेंट हो गए। अब देखिए हमें क्या बताना है, इस टोटल प्रॉफिट में इन दोनों का रेशियो। देखिए इसका प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 12 यूनिट, 12 गुणा ये 36, क्योंकि इसका पैसा रहा पूरे साल के लिए। तो मैं कहूँ पी ए रेशियो पी बी, यानी ए और बी के प्रॉफिट का रेशियो क्या हो जाएगा, 36,000 गुणा 12 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए 45,000 गुणा 4 प्लस 25,000 गुणा 5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 80,000 गुणा 3। और देखिए सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ये तीनों जीरो यहाँ से हटा दी, इधर से हटा दी, और 3 जीरो इधर से हटा दी, तो देखिए कितना बन जाएगा, 25 गुणा 5 125, और 45 चौके 180, 180 प्लस 125 प्लस 240, 180 प्लस 240 देखिए कितना हो जाएगा, 420, 420 ये 545 हो जाएगा इधर से, और इधर से कितना आ जाएगा, देखिए 3 जीरो हमने इधर से हटा दी, 36 गुणा 12 कितना हो जाएगा, इसको गुणा कर लेते हैं, 12 छिक्का 72, 2 7 12 के 36 और 7 42, तो 432 रेशो 545 हो जाएगा। और देखिए अगर मैं टोटल इनको कर लूँ तो ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रॉफिट के बराबर, तो 432 और 545 को अगर जोड़ें तो ये कितना हो जाएगा, 5 2 7, 4 3 7, 5 और 7 9, तो मैं क्या कह सकता हूँ 977 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 1,17,240। देखिए 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,17,240 को हम भाग कर देंगे 977 से, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना निकल के आएगा, 120, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 120। अब अगर देखें यहाँ से बी को प्रॉफिट हुआ 545 यूनिट का, ए को 432 का, इसका मतलब ए से बी को कितने ज्यादा यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, 113 यूनिट ज्यादा का प्रॉफिट होता है बी को। और देखिए 1 यूनिट की वैल्यू 120, तो 113 यूनिट की कितनी हो जाएगी, 120 से इसको गुणा कर देते हैं, तो देखिए ये कितना निकल के आएगा, अगर हम यूनिट डिजिट से देखें 2 गुणा 3 कितना हो जाएगा, 6, यानी इसके एंड में क्या आना चाहिए, 60। 60 वाला देखिए अगर हम ध्यान से ऑप्शन देखें तो किसी भी ऑप्शन में 60 नहीं है, केवल और केवल डी को छोड़कर। इसका मतलब बी को ए से कितना ज्यादा प्रॉफिट होता है, 13,560 रुपए का। इस तरह से बहुत आसानी से आप बता सकते हो कि बी को ए से कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की ये क्लास और ये पार्टनरशिप का चैप्टर पूरी तरह से खत्म होता है। अब देखिए नेक्स्ट चैप्टर में दोस्तों हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन, जो जिसको बोलते हैं हिंदी में समानुपात। तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और कॉन्सेप्ट में आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको इन सारे क्वेश्चंस को एक बार खुद से बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, इनके नोट्स बनाने, इन पे बेस्ड आपके पास जो भी बुक हो वो क्वेश्चंस लगा कर देखने हैं। तो चलिए दोस्तों इसी उमंग उत्साह के साथ फिर से हम मिलेंगे, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ।